मैं इंटरव्यू दिया है, मेरा छठवां मेंस था ये। 6 बार मेंस लिखा है, 3 बार इंटरव्यू लिखा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं धनंजय यादव सर, जो कि डीएसपी बने हैं। इनका 67 रैंक है। सर से ही जानेंगे कहाँ से हैं और कब से तैयारी कर रहे थे और कितना समय लगा। और हमारे पीछे जीएस वर्ल्ड का लोगो है। हम इस कोचिंग में कई बार आए हैं और इस कोचिंग के जितने भी अध्यापक या टीम है सभी दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा रिजल्ट आता है, हमारे छात्र चयन होते हैं। तो सर से ही पूरा जानेंगे। सर आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर कहाँ से हैं आप और कब से आपने अपनी तैयारी शुरू की थी? मैं बेसिकली अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 2016 से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की थी? 10वीं 12वीं आपने कहाँ से की? 10वीं 12वीं तो मैंने अपने होम जनपद अंबेडकर नगर से ही किया हुआ था और ग्रेजुएशन मैंने बुंदेलखंड से किया हुआ है, झांसी से। दिल्ली आप कब आए थे तैयारी करने के लिए और यहाँ पे आपने जीएस वर्ल्ड को ही ज्वाइन किया था या फिर किसी और कोचिंग को ज्वाइन किया था? दिल्ली मैं 15 में आ गया था और उसके बाद 16 से मैंने कोचिंग स्टार्ट की और मैं जीएस वर्ल्ड का ही स्टूडेंट रहा हूँ 2016 बैच का। यानी कि काफ़ी लंबा समय लगा है सफलता को प्राप्त करने में। हाँ, मैं एक्चुअली अब ये मेरा छठवां मेंस था और तीसरा इंटरव्यू था। बट मैं पहला ही मेरा जो मेंस था 2017 में ही मुझे मेंस मिल गया था और मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। और इसके अलावा हाँ, प्रोसेस रहा है लंबा, बट अभी हो गया है तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन ज़रूर है। सर आपका वैकल्पिक विषय क्या था? मेरा वैकल्पिक से ज्योग्राफी था। अच्छा सर, आज के टाइम में क्या है, छात्रों के बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे कोचिंग ऑनलाइन हैं और बहुत सारे ऑफलाइन भी हैं। तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, डीएसपी बने, आप क्या सोचते हैं, क्या ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई हो सकती है या फिर ऑफलाइन अच्छे से पढ़ाई हो सकती है? आप ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं इसलिए जानना चाहूँगा। मेरा मानना है कि ऑफ़लाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका फंडामेंटल जो मजबूत होता है वो ऑफ़लाइन के थ्रू ही होता है। क्योंकि ऑफ़लाइन में एक प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सारे सिलेबस कवर करते हैं। जो ऑनलाइन में है एक वर्टिकल्स के थ्रू आते हैं लोग, एक टीचर ने पढ़ा दिया कुछ तो दूसरे ने कुछ पढ़ा दिया, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लोगों में वो नहीं आ पाती। तो मेरा मानना है कि ऑफ़लाइन बेटर है ज़्यादा ऑनलाइन के कंपैरिजन में। पिछली बार के जो टॉपर थे यूपीपीसीएस के, वो भी जीएस वर्ल्ड के थे। इस बार भी बहुत सारी फ्रेंड का चयन हुआ है यहाँ से। तो ये लोग जो दावा कर रहे हैं जीएस वर्ल्ड वाले, क्या ये आप सही और सटीक मानते हैं? आपको लगता है कि हाँ ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है जीएस वर्ल्ड एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज के लिए। और जो ये क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं वो जो डिमांड है एग्ज़ाम की वो बेहतर तरीके से कैच करते हैं। नए स्टूडेंट को सर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आपने बताया मैंने कई बार मेंस लिखा है, 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो आपका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। नए स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कोचिंग कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआती टाइम में ही बहुत सारा उनका समय बर्बाद हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कहाँ ज्वाइन करें या फिर कैसे जाएँ, कहाँ जाएँ। जब उनको बर्बाद हो जाता है समय, जब वो सीखते हैं फिर अपनी कमियों को सुधारते हैं। तो अगर आप अभी बता देंगे तो कहीं ना कहीं उनका समय बच जाएगा। हाँ, जैसा आपने कहा कि शुरू में लोग बर्बाद कर देने टाइम, उसमें मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे गाइडेंस उतना नहीं था, जो खुद से ही सब कुछ करना था। तो मैंने भी वो फेस देखा है। तो सबसे प्रॉपर यही होता है कि आप एक जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो एक इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट के पास जाइए और उससे अपना सिलेबस कवर करिए। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखिए साथ में और एग्ज़ाम को पकड़ने कैचअप करने की कोशिश करिए, क्या डिमांड चल रही है और आप कैसे कर सकते हैं। तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था? पिताजी क्या करते थे? सर मेरे पिताजी टीचर थे, जो कि अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। और इसके अलावा मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं और मेरा भाई एक टीचर है, जो कि जिसके सपोर्ट से ही मैं आज जहाँ तक भी हूँ, वही सब कुछ था मेरा। क्या नाम है उनका? संदीप यादव। फिर आपकी हॉबी क्या है? क्या पसंद है आपको? गाना, नाचना, लिखना, घूमना? सर मेरा जिमिंग एंड बॉडी बिल्डिंग पसंद है मुझे। और इसके अलावा सर क्रिकेट भी मैं देखता हूँ, बट मैक्सिमम अभी तो फ़िलहाल जिम ही मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं जिम या फिर एक ही टाइम जाते हैं? नहीं सर, मॉर्निंग में मैं 5 बजे अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ, 5 से 7 पढ़ाई करता हूँ, देन 1 घंटे जिम मेरी होती है 7 से 8, देन वही रूटीन। देन मुखर्जी नगर ही में रह कर के आपने तैयारी की है, तो जिम वगैरह भी यहीं जाते होंगे या कहीं और? हाँ सर, स्टार्टिंग में मैं नेहरू विहार में था, तो वहाँ पे मुखर्जी नगर आके जिम करता था। लेकिन अभी तो मैं वज़ीराबाद में चला गया हूँ, तो मैं वहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, जैसे स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट आता है तो मुखर्जी नगर या आसपास रहता है, फिर पीछे चला जाता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ का जो एक, या तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो अलग बात है, बट यहाँ कॉस्टली भी होता है। इसके अलावा जो यहाँ का इन्वायरमेंट है उतना मतलब प्रोडक्टिव नहीं लगता, क्योंकि कंजस्टेड रूम है और एनग्जाइटी भी लोगों को होने लगती है। तो इसके अलावा एक लोकल एरिया में भी आदमी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो वज़ीराबाद मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप नहीं कर पाते हो तो वज़ीराबाद ठीक है, अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि उधर से बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, मुझे लगता है मुखर्जी नगर से ज़्यादा उसके आसपास के एरिया से होता है। क्योंकि वज़ीराबाद वही लोग जाते हैं जो थोड़ा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, मुखर्जी नगर में इन्वेस्ट करके देन वो वापस चले जाते हैं वज़ीराबाद। तो एक टाइम में आदमी पढ़ता रहता है, तो वो सिलेक्शन तो होना तो है ही है अगर प्रोसेस में लगा हुआ है। तो सर आपने काफ़ी लंबा टाइम दिया है, तो क्या आपने यूपीएससी का भी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया था? हाँ सर, मैंने दिया है, 2 अटैम्प्ट लिया है अभी तक यूपीएससी का, बट मेरा प्री नहीं निकला था। बट इस बार मैं पूरी फुल फ्लेज में लगा हुआ हूँ, यूपीएससी मेरा टारगेट है। तो अब की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेंस तक जाऊँ। जैसे कोई भी स्टूडेंट कोई कोचिंग ज्वाइन करता है तो कोचिंग वाले अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। कुछ ही स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो बाहर से भी बाई कर लेते हैं, उससे होता है कि रूम पूरा भर जाता है, तो स्टार्टिंग में यही पता नहीं चलता क्या मुझे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये आप किस तरीके से सिलेक्ट करते थे? क्या जो आपको कोचिंग से मिलता था आप वही पढ़ते थे या फिर और भी ख़रीद के लेके जाते थे झोला भर भर के? नहीं भाई, मेरा मानना है लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड बुक एक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोचिंग को आप प्रीफर करते हो तो जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो कोचिंग में नोट्स बना रखे उसका यूज कर सकते हो कुछ टाइम तक। जैसे मेरा लंबा हो गया तो मैं जैसे इकॉनमी हो गया तो इरेलेवेंट हो गया टाइम के साथ में, तो मैंने खुद के नोट्स उसके बाद बनाए। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री को आप यूज कर सकते हो शॉर्ट टाइम तक, लेकिन बट एक स्टैंडर्ड बुक रख सकते हो, जैसे मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम आप रख लो, तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटजी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। जैसे कोचिंग्स वालों ने अपना आपको यहाँ से मटेरियल दिया था, वो आपने स्टडी किया या नहीं? हाँ, मैंने करा था कोचिंग का, खास तौर से जीएस वर्ल्ड का मैंने हिस्ट्री का पोर्शन कवर किया था, बेसिकली एंशिएंट किया था और मेडिवल। मॉडर्न तो मैंने स्पेक्ट्रम से किया था, और जीएस वर्ल्ड का ज्योग्राफी का पोर्शन मैंने कवर किया था। नए छात्रों को सर आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? क्या अपना जो आपने बता ही दिया है ज़्यादातर बातें, कुछ ऐसी गलतियाँ बताई हैं जो आपसे हुई हैं जो अब उनसे ना हो? इतने आपको काफ़ी समय लगा है, आप 2015 में आए थे, अब 2023 लगभग चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जो बच्चा आता है वो यहाँ के इन्वायरमेंट में आके जो एक डिमांड है एग्ज़ाम की, उसको शायद कैचअप करने में टाइम ले लेता है, जैसा मैंने भी किया हुआ है। तो अगर आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो एक पर्टिकुलर एक विजन होना चाहिए आपका, इसी डायरेक्शन में ही जाना है। जनरली होता क्या है कि लोग 2 साल टाइम दिए, जब अब प्रोडक्टिव होने का टाइम है तो आरओ देने लग जाते हैं, कुछ लोग इधर एसएससी के लिए निकल जाते हैं। तो अब एक पे नाव पे सवार होके तो भैया आपकी नैया पार हो सकती है, लेकिन अब 2 पैर फैलाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो मेरा मानना है कि फोकस्ड रहो और सिलेबस पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ो, टेस्ट सीरीज लिखो, यही सबसे बेस्ट है। अच्छा सर, लास्ट में मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, क्या कोचिंग से एक बड़ी भूमिका निभाता है स्टूडेंट के साथ ये वाला जिसमें हम अभी बैठे हैं? क्योंकि यहाँ से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का चयन हुआ है और कई स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूँ, कोई एसडीएम बनाए, कोई डीएसपी बनाए, कोई तहसीलदार बनाए। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, जीएस वर्ल्ड अच्छे से कंटेंट दे पाता है क्या? जिस तरीके की डिमांड है, क्या यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन होता है? हाँ, जीएस वर्ल्ड प्रॉपर कंटेंट दे पाता है। इसके अलावा जीएस वर्ल्ड का सबसे अच्छी चीज़ है कि जो मैनेजमेंट इनका है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। अगर जैसे दिव्यसेन सर कोई ले लें तो अगर कोई इश्यूज़ बनते हैं तो वो आके मतलब हेल्प करते हैं। जैसे मेरे साथ भी कई बार इंटरव्यू टाइम पे दिव्यसेन सर ने काफ़ी मदद करी। तो वो इसके अलावा ये जो आज डिमांड है एग्ज़ाम की उसको कैचअप करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा इंस्टीट्यूट, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट। आपने लगभग 6 बार इंटरव्यू दिया है? 3 बार? 3 बार इंटरव्यू दिया है, मेरा 6वां मेंस था ये। 6 बार मेंस लिखा है, 3 बार इंटरव्यू लिखा है। हाँ, मेरा मेंस कंटिन्यू हुआ है, उसके अलावा उसमें 3 इंटरव्यू मुझे मिले हैं। तो ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर आपने आईएएस बनने का सोचा था क्या? आईएएस या आईपीएस? सर मेरा सपना अभी भी आईएएस बनने का ही है, बट ये मैं चाह रहा था कि एक सिक्योर हो जाए यूपीसीएस के थ्रू। तो अभी मैं उस स्थिति में आ चुका हूँ, स्टेबल हो गया हूँ, तो मैं अब आईएएस के लिए कैचअप करूँगा। कोई ऐसी याद बताइए जो मुखर्जी नगर की रही हो इतने लंबे समय से, जिससे आपको बड़ा दुख हुआ हो या फिर बड़ा हंसी आई हो? दुख तो मुझे सबसे ज़्यादा हुआ था 2021, जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आने वाला था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, बट मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। तो वो सबसे मेरा हार्टनिंग मोमेंट था। और इसके अलावा बेस्ट मोमेंट तो स्टार्टिंग में जब आए थे, नए थे, तो मौज मस्ती करना, एग्ज़ाम मतलब उतना प्रेशर नहीं था कि एग्ज़ाम क्लियर ही करना है, बट वो था।
जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने देखा था या दोस्तों ने या किसी फैमिली में किसी मेंबर ने देखा था? दोस्तों ने देखा था, दोस्तों ने कॉल करके मुझे बताया कि भाई तेरा हो गया है। और फर्स्ट रिएक्शन मैंने कुछ सोचा नहीं, भाई को फ़ोन करा, भाई को मैंने बताया। और हनुमान जी का मैं मंदिर में ही था उस टाइम हनुमान जी के, तो मैं हनुमान जी के दर्शन करे, वही था। सर आज हमारे साथ में सर थे, हमने सर से बात की है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जीएस वर्ल्ड में दोस्तों हम कई बार आ चुके हैं। कोई स्टूडेंट यहाँ से एसडीएम बना है, कोई नायब तहसीलदार बना है, कोई डीएसपी बना है। और अभी भी क्योंकि सर ने ये बोला था कि हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्रों का चयन होता है, ये मुखर्जी नगर वाला ऑफिस है, प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। सर से हमने बात की है, अगर आपको सच में ऐसा लगता है हम कुछ भी पूछना भूले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सर लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू दिवाकर भाई। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश झा ने रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।